का हमें सबके बहन बिटिया को मरिए ऐसे सताइए कि अपन बहन बिटिया गरीब मने कैसे करे। हमें सोन कमाए खाते साहेब कहाँ से हमें सोन लड़का बच्चा बिया दहेज पर्सन में कहाँ से हमें सोन पाऊ। उनका वैसा उड़ावा बन के सबका हमें सबका इंतजार बा बहन बिटिया जे मारे साहब वैसा उसका उड़ावा। हम सब गरीब में नहीं है अपने औलाद के लड़के के कमाई किया थे हम लोग कहाँ दहेज पर्सन दे पाई। उसको मार के उसको उड़ाओ तब डर लाज सबके हो साहेब। हम सबका इंतजार दिमाग ये बा। दोस्तों नमस्कार। इस समय हम पहतीपुर कमलापुर ग्राम सभा में मौजूद हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो है इस समय जो है दहेज के नाते तमाम बेटियों को मार दिया जा रहा है। और जहां पर मैं मौजूद हूं देखिए ये सुनीता नाम की बच्ची थी जिसको जो है परशुराम नाम के युवक से इस बच्ची को जो है शादी किया गया था। और इस बच्ची का जो पिता थे वो पहले ही जो है इस दुनिया से चले गए थे। और ये देखिए जो नानी नाना है गरीब बेचारे जो है कहीं न कहीं से इनकी गरीबी दशा को देखकर जो नानी नाना इनकी शादी किए थे। और शादी करने के बाद वह जो परशुराम नाम का युवक था उस युवक ने इस बच्ची को किस दरिंदगी से मारा अभी इन घर परिवार से उनकी माताजी से हम जानना चाहेंगे। और देखिए जो बच्ची की जो है किस तरीके से लोग बेचारे जिंदा होंगे। कैसे बच्ची को मारे ना देख पावा सही अखियाँ से देख न पावा सही। सदिया ब्याह आप कर रहे हैं। हाँ हाँ हमारी खेल हमारी खेल कितना दिन भर रहा सदिया का मतलब तो सही था कि मुझे अभी आवा के रे वो छोड़ दिया रहा ये दूसरा शादी की। अच्छा अच्छा हाँ दूसरा शादी की ये दूसरा हुआ है। हाँ 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 बच्ची की देखिए माता जी हैं आप समझ सकते हैं जिस माँ ने 9 महीने इस बच्ची को अपने पेट में पाला होगा और कितने मतलब की खुशियों शादी विवाह किया होंगी। अरे पहलो मारत गरिया होत रहने हाँ दे मारत रहा पहले ना जाए देते रहे साहेब। हमारे घर जात रहा क्या ये हमार नानी हमार दादा माई है नहीं रात रही है ये बियाह गवन की हम आवत जात रहे वहाँ हम कहे सुधर जाइए यार गोड़े हाथी गिरता रहा है। ये हमारा आदमी ना है न थी लड़का राम मर गया ये माई दिया आई हाँ ये माई दिया आई ये काहे बदे मार दहल का कहे कुछ ना करती रही है कुछ ना करता रही कुछ अपने आवे अपने चली जाए अपने आवे जबरदस्ती लिया जाए। हाँ हाँ ससुराल आवे ससुराल चले जाए ये गत रहा है कि ये विश्वास ना रहा कैसे करे ये विश्वास ना रहा। क्या क्या चीज इसकी बहनों मतलब मतलब जो इनकी ननद थी। हाँ ननद थी और उसकी मतलब जी इसके में उनका भी हाथ हमारे उनका भी हाथ है। उसकी ननद है बदामा और जो रामदास उसका जो इसका जो है जीजा सब लोग मिल करके जो मारे कुल मिल के मारे हैं साहेब कुल। हाँ जठवा मारे नली पे बा पहले भी और भी बच्चिन के मार डाले रहलू। हाँ थी और मारे रहा मेहरारू लेकिन जान ना पड़ा 4 लड़किया हैं साहेब करे। अब बेटा हुआ छोड़ावत रहा बड़ा बाबा ओका बेटा हुआ छुड़ा रहा। हाँ छुटा रहा हाँ मत मारो अकबा बिहिया का है 4 लड़कियां हैं नौकर 2 बिटिया अपने कई लिए इन्होंने सदिया 2 बेटवा हैं। अब थी वो बदमुआ वाली है बा अब थी यही बात है के लगा बा है। आपके पति पहले जो मर चुका रहे। हाँ हाँ जो आपके पिताजी शादी विवाह करे किए है ना शादी विवाह और कहीं न कहीं से देखिए जो दर्दनाक मौत इस बच्ची को दी गई है। हाँ। तो क्या सजा चाहिए उन्हें अपराधी के अपराधी को उनको जीव के बदले में सारी जीव चाहिए हमको जीव चाहिए उनको। हाँ जैसे इस बच्ची को तड़पा का हाँ हाँ जैसे मारा देखिए नानी और नाना किस तरीके से जिंदा है। क्या कहा चाहिए जोगी जी से। हाँ का कहीं भैया अब ये कहा था कि हमारे लड़किया के लड़के मार डाले इतने बड़े से हम तेल की है बकुआ की यही जियाए यही पाले यही बियाह की है और वो का कही कि रोई गाय की चोरी की वो बियाह छोड़ दी तब वहाँ से वहाँ की ये है कहाँ कुछ न करा भथवा जोड़ा साहेब का फांसी होना चाहिए जैसे तड़पा मारने से। हाँ वैसे हाँ साहेब। जोगी जी आप तमाम अपराधियों का एनकाउंटर करवा देते हैं उनके घर पर बुलडोजर चल जाता है। देखिए इस बच्ची को जिस बेरहमी से मारा गया है अब यहाँ का शासन प्रशासन क्या करेगा जो है ये तो अब सामने की बात होना चाहिए। उसको छोड़ना नहीं चाहिए एनकाउंटर होना चाहिए। जैसे मेरी बहन गई वैसे वो भी जाना चाहिए बस मुझे न्याय चाहिए बस मुझे न्याय चाहिए बस ना तो मैं भी मर जाऊंगी यहीं पर।
मुझे न्याय नहीं मिलेगा तो आप लोग भी जान देंगे। हम जान देंगे, हम जान देंगे। एनकाउंटर चाहिए उसको बस, और कुछ नहीं चाहिए। एनकाउंटर चाहिए उसको बस, फांसी के चाहिए, एनकाउंटर होना चाहिए सीधे बस। हमको हमारी ये कि उनकी बहन है रंजना जी जो है, और का आपसे कौन दुख सुख बहनी आपके कहा रही? हाँ काट रहे हैं, बहुत काट रहे हैं। गए वो धमकी कितनी बार दे चुका था, मैं मार डालूंगा, लेकिन हम लोग सोचे नहीं थे मार डालेगा। हाँ, बहुत बार धमकी दिया था हम मार डालेंगे। समझा बुझा करके घर भेज देते हैं। हाँ, गोड़े हाथ गिरता था, कह रहा था भेज दो, ऐसा गलती नहीं होगा दोबारा, अब ऐसा गलती नहीं होगा। मेरी बहन को बहुत बेरहमी से वो मारा है। दहेज का भी मांग करता था, वो दारू शराब पीता था, गाली गलौज हमें भी गाली देता था, मेरी मम्मी को गाली देता था। अच्छा, आपकी मम्मी को भी गाली देता था? गाली गलौज देता था, मारता फिर देखो कितना कमीना व्यक्ति था कि जो है गरीब परिवार, इनका पति नहीं, और वो दहेज भी मांगता था आप लोगों से। हाँ दहेज भी मांगता था, दहेज मांगता था। वीडियो करिया है, वीडियो करिया है। दादाजी का दर्द है कि एक तो बेचारे शादी विवाह किए, इनकी बच्ची को भी जो गाली दे रहा था, उनकी नतनी को जो मार डाला। हाँ मार नहीं मारा। ओका हम कह लइए भाई, हम खियाबो का, हम जी आई हम ओका परवती करब, लेकिन मतलब मारे न हो तो आप अब दम रखत रहे, नतनी खियोते पियोते। अब धोखर लिया, धोखर लिया, जबरदस्ती ले आई है। हाँ धोखर चुसलाई के ओका चुसलाई के लइए। हमको को ना मालूम, 50,000 रुपया मांगत रहा साहब, गाड़ी मांगत रहा। जरो कैसे मांगत रहा? आपसे हमारे सबसे मांगत रहा, इनके सबसे मांगत रहा। हम कहे मार आदमी ना अब मर के, पहले बीमार रही ने, उनका 12 साल हो गए मरे, कहाँ से दे हम? अच्छी लड़का ये हम जिया पालत है, कैसे हम ये माई दिया है साहेब, और क्यों हमरे ना है। लास्ट में आपसे दीदी कब बात भर रही? हाँ एक हफ्ते पहले बात हुई थी। अच्छा, एक हफ्ता पहले, फिर फोन से बात नहीं हुई? यही आई थी हमारी दीदी, हम अपने घर थे कालेपुर मुगल, यही आई थी, बोल रही थी जाए कि ना जाए। हमके क्या आपका मन है जाने के लिए? कहता आप अगर बोलो तो ना जाए, अगर हम रख दिए होते तो हमारी दीदी मान जाती। अच्छा, आपसे कहे थे अगर तुम कहो तो जाए, नहीं तो नहीं जाएंगे। हाँ कहीं से उनको ये डर था कि हमारे साथ कुछ हो सकता है। हाँ, लेकिन हम कहे जा रही हो, कहाँ तैयार होके जा रहे हैं, हमके तब ठीक है। देखिए यहाँ पर, क्योंकि कल के जो है, कल मारे हैं ना? हाँ कल सुबह, कल परसों रात भी देखिए गांव के लोग हैं, आप लोग का चाहिए जो नहीं अपराधिक साथे का हो चाहिए? फांसी की सजा हो चाहिए साहेब, फांसी की सजा। तुरंत गोली मार दे, उनके तो फांसी की सजा दे। जैसे फांसी की सजा हो चाहिए। इसको और भी बच्चिन के मार डाले, अगर वो जिंदा रही तो और भी लोग के और लोगन के सब बहुत सारे को मारे साहब, ओकर जिंदगी एकदम नष्ट कर दे। अरे बड़ी भैया साहब, फांसी हो जाइए हमार, जैसे कल जत वैसे हम कल जताई वैसे चला जाए, वो ओकर बिटिया बेटवा मर जाए, चला जाए। जब भी आत्मा जलती है तो व्यक्ति के मुंह से निकलता है कुछ भी है। ये आज माँ किस तरीके से जिंदा होगी, जिस माँ ने 9 महीने अपने पेट में पाला उस बच्ची को। मार डाली इतना वो खत्म कर, दोनों गोली मार दे। जो बहन बहनों है वो भी मिल करके मारे हैं, ओकर बहन बहनों भैया साहेब मारे, बहु लपटियान बाय, उसका भाई भी मारा है, ओकर भाई सुनीता जो जेठ रहा। हाँ जेठ रहा सुनीता। अच्छा, वो सुनने में आया को थाने में पहले जाके बैठ भी गया। हाँ पहले बैठा, बहनिया के भाग गरा जौन मरवाई से बहनिया वो करके वो करके बहनिया को रुपया दे तो वही दाव कूदत बहनिया बहनवा की। हाँ तो वही जो बहन बहनों पैसा देते हैं। हाँ उसको पैसा देते हैं, उसको थाना में जमा। बार जो लोगों को क्यों मारता है? दहेज के नाते? क्या दहेज के नाते मारते बाप, दहेज हमें सुनना कि मार डालेंगे फिर हमको शादी होगी। हमार दूसरा शादी हो जाए, हम दहेज और पाए। मार चुका मेहरारू मार से गाँव के मेहरारू कहत रहे। हाँ 5 महीना पे ये जौन भी यही रही है, मौका है जहाँ सदिया भर खेतापुर। कौन थाना में पड़ा ला? अब थाना को बताए ना, टांडा थाना। हाँ तो टांडा थाना के जो भी गाँव है खेतापुर, और थाना कोतवाली अलीगंज टांडा तो पड़ता है। अलीगंज थाना के जो भी वहाँ के जो एसओ महोदय हैं, जो यहाँ के एसपी हैं, वो इस मामले को तुरंत संज्ञान में ले, क्योंकि ऐसे अपराधी अगर बचेंगे तो अन्य बेटियों, जो जोगी जी मोदी जी आपका नारा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान आप लोग चलाते हैं, बेटी का पढ़ाइए बढ़ाइए, बेटी खुद मरवा देते हैं तो बेटी का पढ़ाइए वह उनके मौका आता है ना पाए आगे परिवार बढ़ी न पाए आगे मरवा देंगे तो क्या पढ़ाए के बियाह कौन कैसे कर पाए? दहेज जिनके पास नहीं है, दहेज कहाँ दे पाएगा?
हम लोग तो दहेज ना, हम लोग जचर बिटिया दहेज कहाँ देंगे। पालन भी नहीं होता, क्योंकि बाबा भीमराव ने इसलिए गरीबों को कल्याण हो इसलिए उन्होंने दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए उसने संविधान बनाया था। लेकिन ये जो दहेज प्रथा कहीं न कहीं से मुंह बाए खड़ी है और गरीब घर की बच्चियों को ही शिकार बनाया जाता है दहेज के नाते। तो दहेज के नाते ही जो है ना दे मासा पे दहेज ना दे भैया मार रहे हैं, और दहेज ना दे पाए नाई नाना बुढ़ा हम लोग पाएंगे मार दे से आज अगला मार दे बिहान हमरे मार देंगे, वे उनके मार दे के बेटी बेटी शादी कर पाए दहेज भी ना देख के पूरे गाँव में मतलब इस चीज की दहशत है। दहशत भैया हमें सब एकदम जुटराई गए है। शादी न करब। हाँ डर से डर गए भाई, बहुत लड़की डर गए। अब देखिए जो है बच्चियों को जो है डर तो होगा ही, जिस तरीके जो यहाँ पर खौफनाक मंजर बना हुआ है और जितनी बेदर्द मौत उसको दी गई। साहब को ऐसे उन्होंने मारा, हाँ वैसे उनका मार के तड़फाया जा तब सही रहा है। हाँ वैसे मारा उनका, हमें सबके बहन बेटिया को मारिए ऐसे सताइए कि अपन बहन बेटिया गरीब मने कैसे करे। हमें सोन कमाए खाते साहब कहाँ से हमें सोन लड़का बच्चा बिया दहेज पर्सन में कहाँ से हमें सोन पाऊ। उनका वैसा उड़ावा बन के सबका, हमें सबका इंतजार बा बहन बिटिया जे मारे साहब वैसा उसका उड़ावा। हम सब गरीब में नहीं है, अपने औलाद के लड़के के कमाई किया थे, हम लोग कहाँ दहेज पर्सन दे पाई। उसको मार के उसको उड़ाओ तब डर लाज सबके हो साहब। हम सबका इंतजार दिमाग ये बा न मार पा, हमें सब चले उसको मार मर जा खुद उड़ाई दिया, ये इंतजार है साहब हमारे सबका यह है। जो देखिए दर्द है कि दो दहेज प्रथा के नाते जो मार दे रहे हैं, अगर ऐसे दरिंदों को छोड़ दिया जाएगा तो फिर ऐसी घटना को अंजाम देंगे। और पूरे देखिए गांव के जो है बहन बेटियां यहाँ पर रो रही हैं और आंसू बहा रही हैं खून के, और कहीं कहीं से लोगों का एक गुस्सा भी है कि अगर शासन प्रशासन में नहीं दम है तो हम लोगों के हवाले कर दे। हाँ हम लोग उनका सबका खुद मार गिराओ। हाँ तो देखिए कहीं ना कहीं से यहाँ की बच्चियां भी डरी हुई हैं, सहमी हुई हैं, कहीं ना कहीं से इनकी आवाज़ जो नहीं निकल रही है। और कम से कम ये जो दुख है, ये दर्द है इस गांव का है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और कम से कम यहाँ पर जो जोगी जी मोदी जी जो आपके डीएम एसडीएम है इस मामले को संज्ञान में ले, क्योंकि हल्का मामला नहीं है। उसने जो है चौथी पांचवी शादी की थी और कई लोगों को मार चुका है, और अगर फिर छोड़ा गया तो फिर मारेगा किसी को। नहीं है, तीन मेहरारू मारी से तीन मेहरारू पहले जो मार हाँ चली गए। और गांव वाले भी डरपोक हैं क्योंकि क्यों कुछ बोलत ना। कतली हो गए, बहुत मेहरू मार चुका, दो मेहरू मार चुका, कतली हो गए। वो कैसे करो ना मार पाओ साहब लोग कैसे जिया थे हमें समझाते हैं। तीन तीन दिन तो खाना ना चाह पानी खाए पिए हमें तो से पूछे कैसे है। आज हमन के आप उनके बेटिया हमारे बेटिया ना हो बड़ा हम लोग खुद खून ड्राइवर है कतल कह दिए। बताओ ऐसे आज उनकी बेटिया माए उनके बेटिया माए हमारी बेटिया माए उनकी बेटी क्या शादी करेगा, किस शादी करेगा, क्यों शादी नहीं करेगा। हैं कितना दहेज हम लोग गरीब आदमी है मांगत खातिर पर कमा 250 रुपये ली कितना हम लोग कमाए ले दहेज दे दिए। हमें लोग तो पूछे साहब। देखिए जो दर्द है इन लोगों का कहीं न कहीं से ऐसा दर्द है कि सुनने के बाद कलेजा फट जाता। अब इसी गाँव से? जी हाँ इसी गाँव से हैं। इस घटना से आप क्या कहना चाहेंगे जो इस तरीके का अपराधी है? चाहते हैं कि अगर पुलिस चाहे तो 1 हफ्ते के रिमांड ले करके उसका इनकाउंटर कर दे, क्योंकि वहाँ गांव के खेतापुर के जो वहाँ के गांव के लोग हैं वो लोग भी ये हैं कि अगर ऐसे बदनामी रहेगी, ऐसे कत्ल होता रहेगा, बहन बेटियां जलती रहेंगी, कोई अपनी लड़की की शादी सर करने के लिए तैयार नहीं होगा वहाँ पे। और ऐसा है कि ऐसे लोगों को तो तुरंत इल्ज़ाम दे देना चाहिए। जी उसकी ननद जो लड़की थी जिसकी शादी वहाँ हुई थी उसकी ननद का पूरा हाथ है, उसको पुलिस छोड़ भी दी है। अच्छा उसकी ननद को छोड़ दिया? हाँ उसके ननद को नंदोई को छोड़ दी है, केवल 2 लोग को हिरासत मिली है। और हमें चाहते हैं कि 1 हफ्ते के, क्योंकि देखिए सबूत तो सारे सबूत आपको मिल गए हैं, क्योंकि जो बताते हैं कानून सबूत का इंतजार करता है। लेकिन जब उस बच्ची को इतनी बेरहमी से मारा गया, उस बच्ची की मौत भी हो गई, सबूत की तो कोई जरूरत है नहीं, सारे सबूत तो सामने हैं। जी हाँ सारे सबूत सामने हैं। उसको बांध करके घिसरा करके पुलिस को मतलब साक्ष्य ताकि ना मिले, उसको पूरे तरीके से उसको मिटाना चाहता था कि ताकि ये साक्ष्य ना मिले। कहीं बगल से नहर है तो उसमें लोग फेंकने का उसका पूरा प्लान था। बताया जाता है बोरे में भी भर चुके थे। हाँ भर नहीं चुके थे और भरने का प्लान था क्योंकि वो नशे में था तो ज़्यादा उसका वो नहीं हुआ पाया था। तो इसका ये पूरा प्लान था कि उसको भर करके फेंकने का काम था कि नहर में फेंक देंगे, सबूत मिट जाएगा, हम नहीं फंसेंगे, पर ये नहीं कर पाया था। वो परशुराम है, परशुराम के भाई हैं, ये लोग भी बहुत देर काफ़ी तक वहाँ बैठे थे, घटना के पहले ही बैठे थे, जहाँ से तक जानकारी खेतापुर से मिली थी, गांव के लोगों ने बताया था। तो इसे है कि वो लोग का पूरा प्लान था मारने का। अगर वो अकेले अगर होता तो शायद वो ना मार पाता सुनीता को,
और ये सब लोग ननद हैं, नंदोए हैं, परशुराम हैं, उनके भाई हैं, सब लोग मिल करके उसको मारे हैं, सब लोग उसको मिल कर। बस वैसे मौत होनी चाहिए उसकी, बस एनकाउंटर सीधे होनी चाहिए बस उसका, मैं उसकी मौत देखना वहाँ चाहती पर शासन प्रशासन के लोग आए, उन लोगों ने क्या आश्वासन दिया कि आप लोगों को कैसा न्याय देंगे? वो लोग कुछ बोले आपसे? कुछ बोले प्रशासन प्रशासन वाले? ने तो एकदम मनमानी। प्रशासन ने चाहती कि मेरे यहाँ थाना के अलीगंज के जो एसआई हैं और थाना अध्यक्ष हैं, वो चाहते हैं कि मेरे थाने में कम से कम मुकदमा कायम हो, जी जल्दी मामला को निपटाया जाए, हम लोग भी छुट्टी पाएं। जी कल से बच्ची को दौड़ाया गया और कह रहे थे पोस्टमार्टम कागज चला गया है, वहाँ से पेपर नहीं आया था। और उसके बाद सुबह में हम लोग वहाँ अलीगंज थाने में गए थे, तो एसआई से मेरी बात हुई थी, तो एसआई ने कहा कि ये कागज पहुँच गया है, पोस्टमार्टम की कागज सिपाही लेके गया और सिपाही लेके नहीं आया था। सिपाही वो अंदर में जहाँ दीवान जी बैठते हैं, जहाँ मुकदमा कायम होता है, वहाँ पर ही पेपर रखा गया था। जब वहाँ पे देखा गया तो पेपर यही है, तो जाके के एसआई ने टाइट हुआ कि इसको भेज दीजिए, नहीं तो फिर हम लोग के ताड़ना शुरू हो जाएगा। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं जो है आप लोगों को मतलब घुमा फिरा करके जो उस अपराधी को बचाने में लगे हैं, क्योंकि उस दोनों महिला को, इसकी ननद को, इसके नंदों को बैठाए थे, जबकि किसी में नहीं कि अगर अपराधी को पाया गया है तो उसको छोड़ दीजिए, महिला हो या पुरुष हो, सबके लिए अलग अलग सी व्यवस्था जेल में है करने के लिए। उसको इसलिए छोड़ा गया कि मतलब जहाँ तक हमको अनुभव है कि एकदम ये महिलाओं को और उसको बचाने में कम से कम धारा लगे, कम से कम में निपटा जा सके। बचाती थी। हाँ, बार बार पैसा देके घूस देके निकलवा लेती थी उसकी बहन तीन जनानी को मार डाली है। हर बार वो मारता है तो जो है अपने भाई बच जाता है, इसीलिए सोचा कि अब भी हम बच आएंगे। हाँ, की बहन का जो पैसा बोल रहा था कि हम जाएंगे जेल में, बस छूट जाएंगे। जाएंगे। हाँ, कुछ नहीं होगा, वहाँ पे बैठ के खाना खाएंगे बस, और कुछ नहीं। उसका बहन का जो बहनोई सऊदी उदी रहता है, पैसा वैसा देता है? उसका लड़का रहता है सऊदी, उसका लड़का रहता है। हाँ, उसका लड़का रहता है। थाने वाले ने, पुलिस वाले ने आपसे कहा कि आपकी बहन को न्याय मिलेगा? कुछ बोले आपसे? कोई बोला, बोलने से हम नहीं मानते हैं, बोला तो बहुत कुछ। हाँ, जब करे तब जाने ना, बोला तो बहुत कुछ। कल से बोले तो रहे हैं, सुबह से सुन तो रहे हैं 8 बजे से। हाँ, इतना टाइम तो हो गया। बताइए, जो गरीब है बेचारे, जो कल से और आज जा करके जो पोस्टमार्टम हुआ, क्योंकि अभी जो मुकदमा दायर कर दीजिए, मुकदमा तो कर दिए हैं, अगर अपने नाम से मुकदमा, हमारे नाम, मतलब हम गार्जियन है, मुकदमा किए हैं उसके नाम पे। हाँ, कह रहा था पूरा जीवन मुकदमा चलता रहेगा, वो अपना छुट्टा साड़े घूमता रहेगा, हम मुकदमा करते रहेंगे, घूमते रहेंगे, तारीख पे तारीख यही होती रहेगी हमारे साथ। हम कहाँ जाएंगे? हमारे ये जो गरीब परिवार है कैसे दौड़ेगा? क्योंकि इस परिवार के पास जो है इनका पिता नहीं है, 10 रुपए नहीं रहेगा जेब में कि भाड़ा से बेचारे जो है अकबरपुर आ जा सकें। और ऐसे लोगों को इस तरीके से अगर आप लोग काम करोगे और इतनी बड़ी घटना के अंजाम के बाद, जो अम्बेडकर नगर के लिए बहुत शर्मनाक बात होगी और लोगों का कानून से भरोसा उठ जाएगा। कच्चे देखे मुँह बांधे रहा तब को पतनी माटी से पोत दिए रहा, अब घर हम हली रहे के जब सब हला रही निकलवाए दिखवाइन है, मैं तब माटी पोत दिए रहा कुल जो ने खून उन मिट गया। हाँ, खून काच के तब को लिप दिए रहा पतनी माटी से, अब खटिवन सी दिए रहा है। बोल रहा था कि हम मार के बहा देंगे, कोई आएगा नहीं बचाने के लिए, तुम्हें मार के बहा देंगे बोरी में भर के। पहले भी आपकी बहन को धमकी ऐसे धमकी देता था, मेरी बहन बोलती थी मुझे आकर कि ऐसा बोल रहा है, लेकिन हम लोग विश्वास नहीं माने। केस करे, हम लोग विश्वास नहीं माने। ऐसे साहब किए रहा, ऐसे लछिया रही, ऐसे गड़िया किए रहा, सोचे कि ले जा फिर पिजियाई बहा दिए वहीं हंदा जन बहा तो बाटा है, हम ये बोरम भर के मार के बहा देंगे तुमको यहीं पे। बहा दिए। अरे आज 4-5 महीने पहले बोला था। 4-5 महीने पहले भी बोला था। मतलब आप लोगों की गरीबी थी कि अगर घर पे रहेंगे तो फिर हम इनको कहाँ ले जाएंगे? दे रहे थे, हम अपने ऊपर जिम्मेदारी लिए थे, नहीं जाने दे रहे। देखिए वो हाथ गोड़ जोड़ के हमारे वहाँ घर में कालेपुर मुगल 6 बार आया था, 6-7 बार आया था, एकदम परेशान करके रख दिया था। आपकी छोड़ दो, गलती हो गई, आपकी छोड़ दो, उसके बाद जो मन सो करना, वैसा गलती कभी नहीं होगा। गोड़े गिर रहे हैं हम, हमारे गोड़वा बार बार गिरे, मम्मी गोड़वा बार बार गिरे, छोड़ दो, गलती होगा, अब नहीं मारेंगे। उसके बाद यहाँ आए, हमारी दीदी चली गई, हम वहाँ थे। उसके बाद आप लोग जब शादी किए उसके पहले पता नहीं था कोई और पत्नियों को मार? नहीं, कुछ नहीं पता था, कुछ नहीं पता था। जब अब मतलब आपकी बहन मरी तब जाकर के पता चला कि और लोगों को मार? हाँ, अब पहले पता हो तो का करबे करी हम। हाँ, पहले पता चला हो तो का करी तो करे किया कसैवा किया। तो कहीं न कहीं से आप समझ सकते हैं कि परिवार बेचारा धोखा खा गया। कहीं न कहीं से लोग नहीं जानते थे कोई इतना बड़ा जो है मतलब धोखा हुआ आप लोगों को। बहुत बड़ा धोखा बाबा।
का चीज? उनके सूद रोटी क्यों करवाना है बा? ये गरीब मनई कहिए न को पैसा क्यों कमाही न कुछ कहाँ से करिए, कहाँ से नहीं जाओ है अब उन्हें बंद हैं तो क्या करे वो कहे बताओ साहब कैसे हुए। जिस जिस औजार से मारा था वो औजार निकला है अच्छा, सब औजार जो यहाँ से मिला है। जी। तो सारे प्रमाण और सारे सबूत मिल गए हैं, तो ऐसे अपराधियों को फिर बचने का तो कोई चांस ही नहीं है। कानून तो यही कहता है कि अगर सबूत मिल गया तो उसको सजा तुरंत होनी चाहिए। जी। जब क्यों करे तब बताओ, अब का करी गरीब मन ही कहाँ हाथ धरिए इनके परानी बा अठी बेटवा 5 साल का वो मर गया। अब भैया यही माई धिया हैं और क्यों नानियन के दूठी सरवा रही अठी मारी डारिस का करी साहेब। अब का करी हमहूँ पुरनिया है दोनों बूढ़ी बूढ़ा है कि कौन अथवा से करिए साहब। बताइए, जो नानी है ये बेचारी शादी विवाह आपने यहाँ से की थी, इतनी गरीबी थी क्योंकि इनके जो दामाद थे वो पहले ही एक्सपायर हो गए थे और इनकी गरीबी और दशा के चलते अपने बुढ़ापे में जो है उस बच्ची को ला करके इस तरीके से और देखिए यहाँ का जो दर्द है ये गरीब का दर्द है। और जो भी यहाँ के अधिकारी हैं वो लोग पैसे पर भैया नहीं बिकेंगे, नहीं तो इन गरीबों की बद्दुआएं लगेंगी। आपके भी घर में बहन बेटियां होंगी तो कम से कम इस गरीब परिवार को न्याय मिलना चाहिए। और जब सारे सबूत मिल गए हैं तो ऐसे बंदे का तुरंत एनकाउंटर होना चाहिए। जोगी जी, आपने तमाम जो है लोगों पर गोलियां चलवाई हैं, जो अपराधी बच नहीं पाते हैं, बुलडोजर चल जाता है। तो इस अम्बेडकर नगर जिले में भी ये जो सुनीता नाम की बच्ची को जो है इस इतनी बेदर्दी से इतनी दर्दनाक मौत दी है, इसके लिए जो है आप तुरंत जो है इस मामले को संज्ञान में लेंगे। भैया क्या कहना चाहेंगे इसी घटना के लिए? इस मामले को संज्ञान लिया जाए जी जी, और दोषी को सजा दिलाया जाए जी जी। तो देखिए, पूरे गांव के लोग हैं और मैं तो यही कहूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कम से कम ये वीडियो जोगी जी और मोदी जी तक जाए और वो भी समझे कि यहाँ पर जो बेटियों के साथ कितनी दरिंदगी हो रही है। और ये घटना एक गरीब की है और इस गरीब की आवाज़ को उठाना होगा सबको। और जो भी यहाँ के मीडिया वाले हैं, मैं उन भाई बंधुओं से, मीडिया वालों से कहूँगा इस घटना को दबने मत दीजिएगा जब तक बच्ची को न्याय नहीं मिल जाता है। क्योंकि होता यही है कि किसी बड़े घर घटना होती है तो सब लोग आवाज़ उठाते हैं, लेकिन जब एक गरीब घर की बच्ची को मार दिया जाता है तो इसके लिए कोई आगे नहीं आता, चाहे वो बड़े बड़े अधिकारी हो, चाहे कोई नेतागढ़ हो। तो कम से कम जो नेता हैं, जो भी यहाँ के विधायक हैं, सांसद हैं, एसपी महोदय, सब लोग आए और इस घटना को संज्ञान में लें और जो पापी है, जो अपराधी है, जो कातिल है, उसको तुरंत सजा दें, कड़ी से कड़ी। दोस्तों, जय हिंद।